हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज की क्लास में हम बात कर रहे होंगे यूडीएल के बारे में, जिसे हम यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग कहते हैं। हमारा जो कैरिकुलम है, कैरिकुलम के यूनिट 5.2 में ये दिया गया हुआ टॉपिक है यूडीएल। तो आज की क्लास में हम यूडीएल को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। सबसे पहले जानेंगे कि हमारा यूनिट क्या है, यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स दिया गया है। उसमें आपको पढ़ना है नीड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कैलकुला बेस्ड ऑन यूडीएल। जो आपका यूडीएल पे आधारित, मतलब यूडीएल की क्या आवश्यकता है और यूडीएल पर आधारित पाठ्यक्रम के क्या सिद्धांत हैं, वो चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। एक बार पुनः समझेंगे, ये मेरा जो टॉपिक है 5.2, इसमें हमें पढ़ना है यूडीएल की क्या आवश्यकता है और यूडीएल पर आधारित पाठ्यक्रम के क्या सिद्धांत हैं। ये चीज़ें हमें इस यूनिट के अंतर्गत पढ़नी है। सबसे पहले हम यूडीएल को समझेंगे, नेक्स्ट हम प्रिंसिपल ऑफ कैलकुला बेस्ड ऑन यूडीएल समझेंगे। यूडीएल क्या होता है, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। ये यूडीएल का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। ये क्या होता है, इसको अब हम समझेंगे। तो यूडीएल एक डिज़ाइन प्रक्रिया है जो प्रत्येक व्यक्ति को सर्वोत्तम पहुंच और परिणाम प्रदान करती है। मतलब जो यूडीएल है, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग है, एक ऐसी डिज़ाइन की हुई प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को उसकी पहुंच तक, जहां तक उसकी क्षमता है, जहां तक उसका स्तर है, उसकी स्तर तक पहुंचाने का काम तथा एक सार्थक परिणाम प्रदान करने का काम यूडीएल के माध्यम से होता है। यूडीएल जो है वो शिक्षार्थियों को सामग्री के अनुकूल होने की अपेक्षा करने के बजाय वास्तविक समय में आवश्यकता के अनुसार शिक्षार्थियों को अपनाता है। आपका जो समावेशीय शब्द आया है, ठीक है, इसी समावेशीय के ऊपर जो है, इसी पर आधारित जो आपका यूडीएल है वो निर्भर करता है। जिस प्रकार से समावेशी विद्यालय में हम बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हैं, बच्चे की हर एक ज़रूरत को ध्यान में रखते हैं, तो समावेशी के सिद्धांत पर ही आधारित यूडीएल को बनाया गया है। इसमें ये जो यूडीएल है, ये शिक्षार्थियों को अपने अनुकूल नहीं बनाता है। मतलब यूडीएल प्रक्रिया में क्या होता है कि वो शिक्षार्थियों को अपने अनुकूल बनाने के बजाय शिक्षार्थियों के स्तर के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से कैरिकुलम को डिज़ाइन करने की बात करता है। देखिए, जो यूडीएल होता है, यूडीएल जो आपका है वो समावेशी सिद्धांत पे काम करता है। जैसे समावेशी विद्यालय जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, आप अपने में परिवर्तन मत कीजिए, आपकी आवश्यकता के अनुसार से हम स्वयं में परिवर्तन करेंगे। ये समावेशी विद्यालय होता है, उसका कोड होता है। ऐसा ही सेम आपका यूडीएल भी होता है, जो पाठ्यक्रम को कहता है कि बच्चे की आवश्यकता के हिसाब से, ताकि बच्चे को एक सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सके, उसके लिए पाठ्यक्रम को बच्चे की उम्र तथा उसकी आवश्यकता के हिसाब से डिजाइन करने की बात ये करता है। यूडीएल जो है वो सीखने की एक ऐसी सार्वभौमिक डिज़ाइन है जिसके माध्यम से प्रत्येक पाठ में यह समाहित होता है कि क्या सीखा जा रहा है, किस कौशल, तरीके या रणनीति से सीखी जा रही है तथा जो सीखा जा रहा है वह क्यों सीखा जा रहा है। जो यूडीएल है वो सीखने की एक ऐसी सार्वभौमिक प्रक्रिया से हमारा तात्पर्य है जो सभी के लिए है। तो एक ऐसी सीखने की प्रक्रिया है, एक ऐसा डिजाइन है जो कि ये देखता है कि जो आपका पाठ है, ठीक है, उस पाठ में क्या सिखाया जा रहा है, मतलब बच्चा क्या सीख रहा है, किस तकनीक या किस रणनीति के माध्यम से बच्चा सीख पा रहा है, तथा जो कुछ बच्चे को सिखाया जा रहा है वह क्यों सिखाया जा रहा है। क्या बच्चे को यह सिखा करके हम बच्चे को समाज की मुख्य धारा से जोड़ पाएंगे। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूडीएल जो होता है वो बच्चे के विकास पर आधारित होता है कि हमें बच्चे के विकास करने के लिए बच्चे की आवश्यकता के अनुसार हिसाब से पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करना है, लेकिन एक ऐसा पाठ्यक्रम डिज़ाइन करना है जो कि सभी प्रकार के बच्चों के लिए उपयोगी हो।
यह एक ऐसे डिजाइन है जिसमें समान तथा विशिष्ट दोनों प्रकार के बच्चे के शिक्षण सामग्री तथा शिक्षण विधियों का लाभ ले सके। यूडीएल एक ऐसा आपका हम डिजाइन है जो यूडीएल होता है जिसमें सामान्य तथा विशिष्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामान्य बच्चों को ध्यान में रखा जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ विशेष बच्चों को ध्यान में रख करके ही जो पाठ्यक्रम है वो बनाया जाएगा। यूडीएल में क्या होता है कि जो पाठ्यक्रम डिजाइन किया जाता है वो पाठ्यक्रम ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। वो विशेष बच्चे की आवश्यकता के हिसाब से भी पाठ्यक्रम हो और सामान्य बच्चों की आवश्यकता के हिसाब से भी पाठ्यक्रम डिजाइन किया जाए। तो एक ऐसे पाठ्यक्रम पर आधारित, मतलब एक ऐसा पाठ्यक्रम डिजाइन करने की बात यूडीएल करता है, जो कि अगर फुल फॉर्म आप जरूर याद रखें, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। इसके शब्द में ही इसका मतलब छुपा है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का मतलब है कि लर्निंग के लिए, मतलब सीखने के लिए एक ऐसा डिजाइन, एक ऐसा मॉडल तैयार करना जो कि सभी प्रकार की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोगी हो। आप समझेंगे कि यूडीएल का उपयोग शिक्षा में कहाँ से आया है, मतलब यूडीएल शिक्षा में कैसे आया। तो यूडीएल जो शिक्षा में आया, तो यूडीएल जो है वो सार्वभौमिक स्थानों की वास्तुकला में सार्वभौमिक डिजाइन आंदोलन से प्रेरित है। जो आपका यूडीएल है वो आर्किटेक्चर जो होता है उससे प्रेरित, वहाँ से ये शब्द यूडीएल जो है, यूनिवर्सल डिजाइन जो शब्द है, ये आर्किटेक्चर से लिया गया है। जैसे जो भवन निर्माण होता है, जो सार्वजनिक स्थानों पर भवन निर्माण होता है, जैसे मान लीजिए विद्यालय है, तो एक समावेशी विद्यालय का निर्माण इस उद्देश्य किया जाता है कि यह विद्यालय सभी प्रकार की बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगा। तो वहीं से यूडीएल भी आया हुआ है, शिक्षा में वहीं से यूडीएल को लिया गया है। जैसे भवन का निर्माण किया जाता है तो उसमें रैंप की व्यवस्था, उसमें बच्चा जो है व्हील चेयर लेके भी चला जाए, तो इस तरीके की पेयजल की उचित व्यवस्था, बच्चे के बैठने की उचित व्यवस्था कि उसमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी अच्छे ढंग से बैठ सके, विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे भी उसमें बैठ सके, सामान्य बच्चे भी बैठ सके। तो मतलब जो विद्यालय है उसको इस तरह से डिजाइन किया करना कि वो विद्यालय जो है वो सभी के लिए उपयोगी हो जाए। या फिर रेलवे स्टेशन आप देख लीजिए, बस स्टॉप देख लीजिए, तो हर एक जगह को इस तरीके से डिजाइन करना कि वो सभी के लिए उपयोगी हो, सभी लोग उसका उपयोग कर पाएं। तो इसी मॉडल को, मतलब इसी विचार या इसी को लेकर के जो यूडीएल है वो भी इसी पे आधारित है। यूडीएम जो है, यूनिवर्सल डिजाइन मॉडल जो है, उसी पर आधारित आपका यूडीएल है, जो कि सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ सीखने की जो विधियां हैं उसको बनाने की बात यूडीएल करता है। तो यूडीएम जो होता है वो यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल होता है, जो सभी के लिए उपयोगी मॉडल हो, मतलब जो भी चीज़ बनाई जा रही है वो सभी के लिए उपयोगी है। जैसे रेलवे स्टेशनों पे आप देखते होंगे कि वो उसमें स्लाइड भी चलती रहती है, मतलब लिख कर भी आता है। उसके बाद आप देखते होंगे कि उसमें वॉइस भी आती रहती है कि ये फलाना ट्रेन किस जगह किस नंबर पे खड़ी रहेगी। तो इस तरीके से तो जो बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं उनके लिए वो जो स्लाइड चल रही है उससे देख करके वो काम कर लेंगे, और जो सुन पा रहे हैं वो सुन के अपना काम कर लेंगे। तो इस तरीके से होता है यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल। तो इसी यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल के सिद्धांत पर ही आधारित आपका होता है यूडीएल, और वहीं से यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल से ही यूडीएल लिया गया है। उसके बाद बात करेंगे यूडीएल की आवश्यकता क्यों है, मतलब जो यूडीएल है उसकी ज़रूरत क्यों है, शिक्षा में यूडीएल की ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। शिक्षार्थियों को जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देने के प्रतिनिधि के कई साधन। जैसे यूडीएल की आवश्यकता इसलिए भी है ताकि हम बच्चे को, हर एक बच्चे को जो है अलग अलग प्रकार के, उनकी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके के जो है वो सीखने के लिए, उनको जानकारी देने के अलग अलग तरीके का निर्माण कर सके, उसके लिए यूडीएल ज़रूरी है। जैसे कोई ऐसा बच्चा है जो कि बहुत धीमी गति से सीखता है, तो पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी भी चीज़ें हों जो कि बच्चे को क्या है कि बच्चे के लिए उपयोगी हो, उस बच्चे के लिए भी वो चीज़ें उपयोगी हो। तो इसीलिए कि बच्चे को अलग अलग तरीके से को सीखने के लिए जानकारी देने के तरीकों का निर्माण किया जा सके, उसके लिए यूडीएल ज़रूरी होता है। उसके बाद है शिक्षार्थियों में पाए जाने वाली विविधता का सदुपयोग। यूडीएल के माध्यम से हम शिक्षार्थियों में जो विविधता पाई जा रही है, जो बच्चों में ये डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी का भी हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे हर एक बच्चा अद्वितीय है,
सभी बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है, तो यूडीएल के माध्यम से हम बच्चे के अंदर की उस क्वालिटी का सदुपयोग कर सकते हैं। हम उस बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से, उसके स्तर के हिसाब से उसको हम सिखा सकते हैं, तो उसके लिए यूडीएल ज़रूरी होता है। उसके बाद है कक्षा में समावेशी दृष्टिकोण को अपनाने में। हमेशा बात की जाती है कि कक्षा में क्या हो, एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाया जाए, मतलब सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। तो इसके लिए भी यूडीएल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कक्षा में एक समावेशी दृष्टिकोण का निर्माण करना है तो उसके लिए यूडीएल पर आधारित पाठ्यक्रम जो होगा वो बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। शिक्षकों को सभी शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हर एक बच्चे की जो इंडिविजुअल नीड है उसको पूरा करने के लिए जो है यूडीएल सहायक होता है और यूडीएल की आवश्यकता होती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी आप रखेंगे कि जो यूडीएल फ्रेमवर्क है वो सबसे पहले जो परिभाषित किया गया था वो डेविल एल रोज एलडी द्वारा परिभाषित किया गया था। एक फैक्ट है जो आप याद रखेंगे, हो सकता है पूछा जा सकता है। उसके बाद है प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी छात्रों के लिए सफलता को बढ़ावा देना। हम टेक्निक्स का यूज करके, जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके हम बच्चे की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो यह तभी संभव है जब हम यूडीएल पर आधारित जो हमारा पाठ्यक्रम होगा या सीखने के लिए हम यूडीएल मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, तभी ये चीज़ें संभव हो सकती हैं। छात्रों को पाठ्य सामग्री तक पहुंचने के तरीके में लचीलापन प्रदान करता है। ये जो आपका यूडीएल होता है ये हर एक बच्चे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, जिसे हर एक बच्चा अपनी इंडिविजुअल नीड के हिसाब से सीख सकता है। यूडीएल में क्या होता है कि हर एक बच्चे को प्रेरित करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जो हम हर एक बच्चे के हिसाब से उन अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके बच्चे के जो अधिगम स्तर है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूडीएल एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है। आई होप आपका यूडीएल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।